नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम सब चर्चा करेंगे एमएस एक्सेल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। एकदम बिगनिंग से हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के आज हम 2007 वर्जन पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और विंडोज़ का भी 7 इंस्टॉल है इस लैपटॉप पे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट एमएस एक्सेल के सभी वर्जन पे लगभग सेम है। तो अगर आप 2007 वर्जन पे एमएस एक्सेल समझ जाते हैं तो लगभग सभी वर्जन पे आप वर्क कर लेंगे। तो विंडोज़ 7 पे हमने एमएस ऑफिस 7 इंस्टॉल कर रखा है। पर सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा कर के एक्सेल 7 को। उसके बाद हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के विभिन्न बारीकियों के बारे में। इन एमएस एक्सेल फाइल इज नोन एज वर्कबुक। एमएस एक्सेल में फाइल को ही हम वर्कबुक कहते हैं। एंड ऑल द वर्किंग एरिया वेयर वी वर्क, ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं जहाँ पे हम वर्क करते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क सीट। ये हमारा वर्किंग एरिया ही हमारा वर्क सीट है जहाँ पर कि हम वर्क करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस एक्सेल हमें 3 वर्क सीट प्रोवाइड किया होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये है हमारा सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर और ज़्यादा हमें सीट की ज़रूरत हो तो यहाँ पे हम ऐड मोर सीट बटन पे क्लिक करके सीट 4, सीट 5 ऐड कर सकते हैं, जितनी भी सीट आप ऐड करना चाहें। किसी भी सीट को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं, इस सीट पे जस्ट राइट बटन क्लिक करिए, रीनेम पे जाइए, इसका नेम ABC हमने कर दिया। इस सीट का नेम हमने राइट क्लिक करके XYZ कर दिया। तो किसी भी सीट को आप नेम को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सीट एक्स्ट्रा है आप डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट उस सीट पे आप राइट बटन क्लिक करिए, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करिए, वो वर्क सीट डिलीट भी हो जाएगी। जिस भी सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सीट को डिलीट कर सकते हैं। जिस सीट पे वर्क करना चाहते हैं उसे आप रखिए, उसे रीनेम भी कर सकते हैं। तो हो गया हमारा वर्क सीट को ऐड करना, उसे डिलीट करना, उसे रीनेम करना। एमएस एक्सेल का पूरा सीट रो एंड कॉलम में डिवाइडेड होता है। रो ABCDEFG से हमारी नंबरिंग होती है, कॉलम की सॉरी, एंड जो हमारे रो हैं 1 2 3 4 से इसके नंबर होते हैं। और रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से मिलके स्मॉल ब्लॉक बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल, उसे हम सेल कहते हैं। और जिस भी ब्लॉक में हम अपना पॉइंटर क्लिक कर दें वहाँ पे डार्क बाउंड्री हो जाता है, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। और हर सेल का अपना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस हमारा कॉलम नेम एंड रो नंबर से मिलके बना होता है। और जिस भी सेल पे हम पॉइंटर को क्लिक करेंगे उस सेल का सेल एड्रेस हमें यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई देगा। जैसे इस सेल का सेल एड्रेस अभी C5 है, C5 मीन्स हो गया हम C कॉलम में और 5 रो में है। तो हर एक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होगा, उस सेल एड्रेस को आप नेम बॉक्स में देख सकते हैं। नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार, ये दो चीज़ें आपको एमएस एक्सेल में अदर एप्लीकेशन की तुलना में एक्स्ट्रा दिखाई देगी जो एमएस वर्ड में नहीं थी। फार्मूला बार पे फार्मूला दिखता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फार्मूला बार पे हम कैसे काम करते हैं और फार्मूला कैसे लिखते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं रो एंड कॉलम के हाइट और विड्थ को चेंज करना। अगर आप कॉलम के विड्थ को चेंज करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन पे अपना माउस पॉइंटर मूव करें और जब ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जस्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें घटा सकते हैं। और रो की हाइट को बढ़ाना हो तो आप वहाँ पे भी इंटरसेक्शन पे माउस पॉइंटर मूव करिए, जैसे ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए। आपके रो की हाइट भी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हम एमएस एक्सेल की आज शुरुआत करते हैं इसके मोस्ट कॉमन फीचर से, ऑटो फिल फीचर। ऑटो फिल फीचर एमएस एक्सेल प्रोवाइड करता है। इसमें आप बहुत सारे डेटा को ऑटोमेटिकली हम इंटर कर सकते हैं। उसके लिए हमें सारे डेटा की टाइपिंग नहीं करनी पड़ती है, टाइपिंग की प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। जैसे 1 2 हमें नंबरिंग इंटर करनी हो तो आप 1 और 2 केवल इंटर करिए। इन दोनों वैल्यू को आप सेलेक्ट कर लीजिए, 1 और 2 को, और माउस पॉइंटर को बॉटम राइट कॉर्नर पे आप मूव करिए। बॉटम राइट कॉर्नर पे जाने के बाद
ये ब्लैक कलर का एक प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्लैक कलर के प्लस सिंबल में जैसे ही कन्वर्ट हो, आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, वहाँ तक माउस पॉइंटर को मूव करते रहिए जहाँ तक कि आपको नंबर फिल करने हैं। देखिए हमारा 1 2 तो हमने टाइप किया था, 15 तक के नंबर हमारे ऑटोमेटिक फिल हो गए। अब जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया मंडे, आप केवल मंडे को क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, सारे वीकडे अपने आप फिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने जनवरी टाइप कर दिया और इसको क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, सारे के सारे नेम अपने आप इंटर हो जाएंगे मंथ नेम। अगर हमने केवल 3 कैरेक्टर में इंटर किया मंथ नेम और क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, सारे के सारे मंथ नेम 3 कैरेक्टर में अपने आप फिल हो जाएंगे। तो इस फीचर को हम ऑटो फिल फीचर कहते हैं। बहुत ही कॉमन सा फीचर है जिसको हम यूज करके डेटा को आराम से इंटर कर लेंगे। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, चार्ट और ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। MS एक्सेल हमारा डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन एक स्मॉल स्केल पे डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। नेम बॉक्स और फार्मूला बार दोनों से आप परिचित हो चुके हैं। इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं जो हमारे करेंट एंड एक्टिव सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है, और सामने हमारे फार्मूला बार है जहाँ पर कि हमें फार्मूला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं फार्मूला क्या होता है। तो MS एक्सेल में जो हम डेटा एंट्री करते हैं वो 3 टाइप के डेटा हम इंटर कर सकते हैं। वो या तो टेस्ट होगा, या नंबर होगा, या फार्मूला होगा। जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया अमन, ये हमारा एग्जाम्पल है टेस्ट डेटा टाइप का। और टेस्ट डेटा टाइप जो भी होगा हमारे सेल में उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर 3 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। तो टेस्ट होगा तो हमारा सेल में अपने आप लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अगर आप इसे चाहें तो राइट और सेंटर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट डेटा टाइप का एग्जाम्पल था। आगे हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिए। ये सब हमारे नंबर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा डेटा टाइप है नंबर, और नंबर जैसे ही आप इंटर करेंगे MS एक्सेल में ये राइट अलाइन हो जाता है। नंबर का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट है। इसे भी अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं फार्मूला का भी एक एग्जाम्पल। MS एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन हमेशा इक्वल टू साइन से हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू साइन हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सेल का एड्रेस लिख देते हैं B1 प्लस C1। ये B1 एंड C1 को हमने ऐड करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला लिखा, इक्वल टू B1 प्लस C1। यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो गया। अब हम एक चीज़ गौर करिएगा, जब हमने 2 पे क्लिक किया, यहाँ फार्मूला बार पे हमें 2 दिखाई दे रहा है। जब आप 3 पे क्लिक करेंगे यहाँ फार्मूला बार पे आपको 3 दिखेगा, लेकिन जब हमने यहाँ 5 पे क्लिक किया तो हमें फार्मूला बार पे 5 नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये फार्मूला दिख रहा है जिस फार्मूला से हमें वैल्यू मिली हुई है, इक्वल टू B1 प्लस C1। तो नंबर और फार्मूला को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आप सेल पे क्लिक करके आसानी से पहचान सकते हैं कि वो डेटा टाइप हमने नंबर है या कोई फार्मूला है। तो ये रहा 3 टाइप ऑफ डेटा, टेस्ट, ये दोनों हमारे नंबर हैं और ये फार्मूला है। एडिंग रो एंड कॉलम। MS एक्सेल शीट में कभी भी कहीं पे भी आप अगर चाहें कि रो एंड कॉलम को हम ऐड कर लें तो आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। जैसे 2 एंड 3 के बीच में हमें कोई कॉलम ऐड करना था तो आप यहाँ पे बस राइट बटन क्लिक करिए, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए, एंटायर कॉलम पे आप क्लिक करिए एंड ओके कर दीजिए। E एंड C के बीच में हमारा एक और कॉलम इंसर्ट हो गया। सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम चाहते थे कि एक हमारा और रो इंसर्ट हो जाए तो यहीं पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट पे जाइए, एंटायर रो पे हम क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इससे ऊपर हमारा एक और रो आ गया। सेम तरीका है, रो और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं आप। जैसे हमने इंसर्ट किया तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। आप किसी भी सेल पे राइट क्लिक करिए, डिलीट पे जाइए, अब आपके पास ऑप्शन होगा इंटायर रो और इंटायर कॉलम। जो भी आप डिलीट करना चाहें उसे कर सकते हैं। इंटायर रो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। इंटायर कॉलम पे अगर आप क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करने के बाद इंटायर कॉलम, तो इंटायर कॉलम पे क्लिक करते ही हमारा पूरा का पूरा वो कॉलम
डिलीट हो जाएगा। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं लाइन में हमारे सेल बने हुए हैं, अगर इस सीट का प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट में टेबुलर फॉर्मेट आपको दिखाई नहीं देगा, केवल डेटा तो डिस्प्ले होंगे टेबुलर फॉर्मेट में, लेकिन टेबल बना हुआ नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर बटन पे हम क्लिक करते हैं। बॉर्डर बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर अगर ऑप्शन आप क्लिक कर लेते हैं तो हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब अगर आप इससे प्रिंट आउट निकालेंगे तो लाइनिंग एंड बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बिना इसको अप्लाई किए आपको कोई भी लाइन एंड बॉर्डर दिखाई नहीं देंगे। बाकी हमारे होम टैब पे जो भी फंक्शन थे वो लगभग वही हैं जो MS वर्ड में आप पढ़ चुके हैं। कुछ बटन्स इसमें एक्स्ट्रा हैं, उसमें अलाइनमेंट 4 टाइप होते थे, इसमें हमें केवल 3 टाइप ऑफ अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये 2 कॉलम्स 2 वे में डिवाइडेड है। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट एंड सेंटर है, एंड वर्टिकल अलाइनमेंट में भी टॉप बॉटम सेंटर होता है। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल 2 टाइप्स के अलाइनमेंट है। हमारे बटन है ओरिएंटेशन, आप टेक्स्ट को किसी भी ओरिएंटेशन पे मूव करा सकते हैं जैसे आप चाहें, जिस डायरेक्शन में चाहें। कॉलम की विड्थ को आप बड़ा कर दीजिए, फिर आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। मर्ज सेल बटन भी है, हम इंसर्ट करके एक रो इंसर्ट कर लेते हैं। कई सेल को अगर आप एक साथ मर्ज कर देना चाहते हैं तो उन सारे सेल को आप सिलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक कर दीजिए। उस पूरा का पूरा ABC एंड कंपनी अभी आ गया, पूरे सेल हमारे मर्ज हो चुके हैं, एक है सेल। फिर अगर आप डिवाइड करना चाहें तो दोबारा से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, वो सेल फिर से स्प्लिट हो जाएगा, जितने सेल ऐड हुए थे वो फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने MS एक्सेल की बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है, और आगे के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें और जानेंगे, जैसे MS एक्सेल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, फिल्टर क्या है, सेल रेफरेंसिंग क्या है, फार्मूला, फंक्शन, बहुत कुछ डिटेल हम और जानेंगे MS एक्सेल के बारे में आगे के वीडियो में। तो आगे के वीडियो में MS एक्सेल के बारे में और कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। और जो है बेल बटन भी